बाबर आजम और रिजवान की टी20 टीम से क्या छुट्टी हुई, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उनकी छुट्टी हो गई है। ए कैटेगरी से उठा के बी कैटेगरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फेंक दिया है। क्या मसला बना है, क्या ऐसी वजह बनी है कि ए कैटेगरी ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत्म कर दी है। जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है, जब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ है कि ए कैटेगरी के अंदर एक प्लेयर भी नहीं रखा। ये हम आपको बताने वाले हैं अपने इस व्लॉग में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 और 26 के लिए ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। जो सबसे अजीब, सबसे ऑकवर्ड बात है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली दफा, जब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ है, जब से क्रिकेट हमारी स्टार्ट हुई है, तब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक कभी भी एक कैटेगरी किसी भी दौर के अंदर, किसी भी चेयरमैन के दौर के अंदर जो है ना खत्म नहीं हुई। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक कैटेगरी को खत्म कर दिया और सिर्फ बी, सी और टी डी कैटेगरी रखी है, 3 कैटेगरीज रखी हैं। अब ए कैटेगरी क्यों खत्म की है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ बी, सी और डी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्लेयर मौजूद हैं और कौन कौन से प्लेयर बाहर हुए हैं। और ये भी बता चलो, लास्ट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसके अंदर 27 खिलाड़ी थे, इस दफा 30 खिलाड़ी है। 3 खिलाड़ियों को दोनों जायद ऐड किया गया इसके अंदर। अच्छा नाजरीन, सबसे पहले मैं आता हूँ जो है ना उन खिलाड़ियों के ऊपर जो नए खिलाड़ी ऐड किए गए हैं। अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजा फरहान, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, नए खिलाड़ी शामिल है ये। अब 9 खिलाड़ी जो अपनी जो है ना कैटेगरी बरकरार रखे हैं, 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अब मैं आपको बी कैटेगरी बताने वाला हूँ। जो बी कैटेगरी में प्लेयर्स आए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बाबर आजम ये पहले ए कैटेगरी में थे, ये भी बी में आ गए। मोहम्मद रिजवान भी बी में आ गए। उसके अलावा शहनशाह अफरीदी, फखर जमान, शदाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आ गए। ये तमाम खिलाड़ी बी कैटेगरी में है। सी कैटेगरी नाजरीन आपको बताता हूँ, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहबजा फरहान, हसन नवाज और नुमान अली शामिल है। डी कैटेगरी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डी कैटेगरी में वो ये है, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को डी कैटेगरी में रखा। अब सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान का स्कीपर, उसको आपने डी कैटेगरी में क्यों रखा है? तो उनको बहुत ही बुरी और गंदी परफॉर्मेंस की वजह से उनको शुक्र करें डी कैटेगरी में भी रख लिया है। इसी वजह से रखा गया कि वो पाकिस्तान टीम में कप्तान है, नहीं तो वो डिजर्व नहीं करते डी कैटेगरी में। शान मसूद, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, खुशिल शाह, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा, खुरम शहजाद और सुफियान मुकीम शामिल है। ये नाजरीन मैंने आपको 3 कैटेगरी बता दी हैं, बी, सी और डी। अब सवाल ये पैदा होता है, ए कैटेगरी क्यों खत्म की? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम को या शहनशाह अफरीदी को ए से उठा के बी में क्यों फेंक दिया है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, मीडिया के अंदर खबरें ये चल रही हैं कि ए कैटेगरी खत्म करने का मकसद क्या था, क्यों ए कैटेगरी खत्म की गई, ये मैं आपको भी बताऊंगा। नाजरीन, ए कैटेगरी बनाने का मकसद तो ये है ना, आपकी अगर बेहतर परफॉर्मेंस रहती है, जो पीछे 2024 और 25 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसके अंदर जो आपकी बेहतर परफॉर्मेंस या आपकी बेहतर परफॉर्मेंस की बिना के ऊपर आपको ए कैटेगरी के अंदर जगह मिलनी थी। लेकिन अगर हम हालिया पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात कर लें, 2024 टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, पहले राउंड से बाहर हुए हैं। उसके बाद नाजरीन अगर हम 2025 चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लें, हम पहले राउंड से बाहर हुए हैं। हम ट्राई नेशन सीरीज की बात कर लें तो हम फाइनल मैच हारे हैं। हम अगर न्यूजीलैंड की बात कर लें तो वहां पे हम ओडीआई टी20 सीरीज हार के आए हैं। हम बांग्लादेश की बात कर लें तो वहां बांग्लादेश में भी हम सीरीज हारे हैं। हम वेस्ट इंडीज की बात कर लें तो वेस्ट इंडीज के अंदर भी हम ओडीआई सीरीज हारे हैं। तो इस साल के अंदर हमने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी है, ओवरऑल हमारी टीम ने भी और हमारे उन प्लेयर्स ने भी जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दी। बाबर आजम को 2 साल हो गए हैं, वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। शहनशाह अफरीदी भी उस तरह बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। आपको ये भी पता चलो कि हमारे ये खिलाड़ी कोई भी टॉप 10 में आपको नजर नहीं आ रहे, ना आपको टेस्ट टीम में नजर आ रहे हैं, ना ओडीआई में नजर आ रहे हैं, ना टी20 में नजर आ रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बेहतर फैसला किया, बल्कि बेहतरीन फैसला किया है कि पहली दफा तारीख के अंदर ए कैटेगरी खत्म करके बी कैटेगरी से शुरू किया है, क्योंकि आप वो डिजर्व भी नहीं करते। बाबर आजम ए कैटेगरी डिजर्व नहीं करते, मोहम्मद रिजवान डिजर्व नहीं करते, शहनशाह अफरीदी डिजर्व नहीं करते, शान मसूद डिजर्व नहीं करते, फखर जमान डिजर्व नहीं करते, सलमान अली आगा डिजर्व नहीं करते हैं। हमारा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो ए कैटेगरी डिजर्व करता हो। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बेहतरीन फैसला है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले को अप्रिशिएट करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मैं स्टैंड करूंगा। ये बहुत बेहतरीन फैसला किया है आकिब जो साहब ने, क्योंकि कुछ जगह पे हमें इख्तलाफात भी होते हैं। आकिब जो साहब के साथ इख्तलाफात हैं, हमें नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर कुछ लोगों के साथ भी इख्तलाफात हैं, लेकिन ये
बेहतर बेहतरीन फैसला है कि ए कैटेगरी को खत्म करके बी कैटेगरी रखेगी और ये प्लेयर्स को बताया गया अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको बी से उठा के सी में भी फेंक देंगे। शान मसूद को जिस तरह हमने डी कैटेगरी में रखा तो हमने ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया है अपने फ्यूचर प्लेयर्स के लिए और इन प्लेयर्स के लिए भी कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको हम ए से उठा के डी में भी फेंक सकते हैं और डी से हम बाहर भी फेंक सकते हैं। हमने नसीम शाह को डी कैटेगरी में भी नहीं रखा, उसकी वजह क्या है कि बेहतर परफॉर्मेंस नहीं थी। जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा, दुनिया के सामने है, स्टैट सामने, सब कुछ रिकॉर्ड आपके सामने है। जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा, जिस तरह भी परफॉर्म करेगा, उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उसको बेहतरीन कैटेगरी मिलेगी। लेकिन अगर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उसकी कैटेगरी भी उस तरह ही नीचे कर दी गई। अब सवाल ये भी पैदा होता है, हमारे कुछ आपको पता है कि मीडिया के अंदर कुछ बाबर आजम को चाहने वाले जो ना काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर वो ये शोर मचा रहे हैं जी एक कैटेगरी से क्यों बाहर किया है। तो बाबर आजम के फैन से मेरा भी एक सवाल है, बड़ा मौत माना सवाल है उनसे कि बाबर आजम ने 2024 से लेकर 2025 आ गया, किया क्या बाबर आजम ने? टी20 के अंदर बाबर आजम ने क्या किया है? वनडे के अंदर बाबर आजम ने क्या किया है? टेस्ट के अंदर बाबर आजम ने क्या किया है? मैं पास्ट में नहीं जा रहा, कभी भी किसी का पास्ट नहीं देखा जाता। किसी भी गेम के अंदर आप चले जाए उसको पास्ट में नहीं लेके जाएंगे, उसका पास्ट नहीं देखा जाएगा, उसका प्रेजेंट देखा जाएगा, उसका हालिया दौर देखा जाएगा, हालिया परफॉर्मेंस किस तरह की है। और बाबर आजम की वो टी20 में परफॉर्मेंस हो, वो ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्मेंस हो, वो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस हो, और बहुत ही गंदी और बुरी परफॉर्मेंस है इन तीनों फॉर्मेट में 2024 से लेकर 2025 अभी तक। अगर बाबर आजम अपनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो ये बी से भी सी में चले जाएंगे, सी से डी और डी से बाई भी जा सकते हैं। क्योंकि आपने अगर टॉप 10 दुनिया के बैट्समैनों में रहना है, आपने बड़े नामों में रहना है, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बेहतर करनी पड़ेगी। अगर आप परफॉर्मेंस अपनी बेहतर नहीं करेंगे तो इसी तरह जिस तरह आपको टी20 टीम से बाहर किया, जिस तरह आपको ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में फेंका, इस तरह आपको बी से सी और सी से डी और डी से बाहर भी फेंक सकते हैं अगर आपने बेहतर परफॉर्मेंस ना की। ये मैसेज बाबर आजम के लिए, मैसेज मोहम्मद रिजवान के लिए, शहनशाह अफरीदी के लिए, उन तमाम प्लेयर्स के लिए भी है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आए। उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। जो परफॉर्म करेगा, जो आकिब जैद साहब ने अभी लास्ट मीडिया टॉक के अंदर जब उन्होंने टीम अनाउंस की, उनका यही मुद्दा था, उनका यही मोटिव था, जो परफॉर्म करेगा वही टीम में रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम से बाहर जाएगा। वो ख्वाह बाबर आजम हो, ख्वाह शहनशाह अफरीदी हो, ख्वाह फखर जमान हो, सलमान अली आगा हो या कोई और प्लेयर हो, जो परफॉर्म करेगा वही टीम में रहेगा। जो परफॉर्म करेगा उसको अच्छी कैटेगरी मिलेगी, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम से बाहर हो जाएगा।